गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 6C आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, 6C का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू दीज diagrams show what do these diagrams show? what do these diagrams show? जो डायग्राम दिया गया व्हाट मीन्स क्या, ठीक है, डू मीन्स करना, दिखाना। यहाँ दीज डायग्राम शो मतलब दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कि दीज डायग्राम शो यानी कि जो दिया गया डायग्राम है, दीज माने ये सब डायग्राम्स जो फिगर से दिया गया है उस फिगर को देखिए और बताइए कि क्या होगा। व्हाट डू मीन्स क्या होगा, यहाँ होगा दीज डायग्राम शो यानी नीचे के जो डायग्राम दिए हुए हैं उसको देखने पर क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा वो देख के बताइए। ए नंबर ये देखिए, ये डायग्राम है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 इक्वल पार्ट्स। 1 पार्ट इज शेडेड, ओके, 1 पार्ट is shaded and now here 1 is a space of 4। यार ध्यान देंगे, टेंशन। व्हाट डू द डायग्राम को देखिए और बताइए, ठीक है। इसको देखने से ये जो आपका जो डायग्राम है ये होल पार्ट यानी कि पूरे को क्या बोलते हैं, होल पार्ट। Here whole part is divided into 4 equal parts. Here whole part is divided into 4 equal parts and 1 part is shaded. And 1 part is shaded, remain 3 parts is not shaded. Okay? यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरे पार्ट में 1 पार्ट है जो shaded किया हुआ है, बाकी अदर 3 पार्ट शेडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन टोटल कितना पार्ट है, 4, और इस 4 पार्ट को हम लोग होल पार्ट कहते हैं। होल पार्ट कोई भी चीज है ये होल पार्ट है। जैसे बुक है, ये बुक क्या है, होल पार्ट। इस बुक को यदि हम इधर से फाड़े 4 भाग बढ़ जाएगा, तो 4 इक्वल पार्ट में बटेगा। यही 1 पेज है, 1 पेज को लेकर उसको फाड़ करके देखते हैं तो पता चलेगा कि वो कैसे कैसे बढ़ता है, ठीक है। आप कर सकते हैं। यह 4 भाग में इसको बांटा गया है, जिसमें 1 पार्ट को शेडेड किया गया है इक्वल पार्ट में। यहाँ क्वेश्चन है 1 इज ऑफ 4। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या भरा जाएगा। 1 इज यानी 1 रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ क्या भरेंगे कि 1 रिजल्ट आ जाए। इज मतलब इज इक्वल टू भी होना चाहिए यहाँ इन दिस क्वेश्चन में, ओके। 1 इज ऑफ 4, ऑफ 4 मीन्स क्या, मल्टीप्लाई 4। कहता है कि 1 जो पार्ट है कैसे आएगा, ठीक है। 1 पार्ट जो है कैसे आएगा, तो 1 पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यह जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्ट, तो रिजल्ट जो रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड को, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि 1 पार्ट यहाँ शेडेड है। अगर यहाँ 3 होता तो यह अनशेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस 1 के जगह पर क्या होता, 3 होता तो अनशेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता, क्योंकि वहाँ 1 2 3 है। यहाँ 1 इज रिप्रेजेंटेड, सो हियर शेडेड पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड, शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर शेडेड पोर्शन है आपका 1। ये कितना पार्ट है, 1। तो 1 जो पार्ट है शेडेड वो कितना में 1 है, टोटल कितना पार्ट में 1 पार्ट शेडेड है, तो 4। हियर इज 1/4। 1/4 मीन्स टोटल 4 पार्ट में 1 पार्ट शेडेड है,
ठीक है, यहाँ क्या 1/4 मीन्स यानी कि 4 में 1 पार्ट क्या है, शेडेड है, एंड है रिप्रेजेंट बाई 1/4। इस तरह से 4 लिखूंगा, उधर से उस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/4 ऑफ 4, यहाँ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ओके, तो 1/4 मल्टीप्लाई 4 कट जाएगा तो सिर्फ 1 आएगा, और हियर 1 इज आंसर। तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, देखना है शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है या अनशेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। टोटल कितना पार्ट में डिवाइड है इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। ये हो गया, ये नेक्स्ट एक और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम लोग सी देखते हैं, सी हेयर सी इज ए होल पार्ट, C is a whole part into divided 4 equal parts. C is a whole part is divided into 4 equal parts, and here 3 parts is shaded. Here 3 parts is shaded. ठीक है, here 3 parts is shaded. 3 parts is shaded. Okay. 3 पार्ट जो है शेडेड है। क्वेश्चन 3 इज ऑफ 4। अब यहां देखेंगे, यहाँ 3 इज रिप्रेजेंटेड शेडेड, 3 इज रिप्रेजेंटेड शेडेड पोर्शन, एंड 1 पोर्शन इज नॉट शेडेड। सो हियर 3 इज रिप्रेजेंटेड, 3 पोर्शन इज शेडेड इन 4 पार्ट, यानी कि 4 पार्ट में जो 3 पार्ट है वो क्या है, शेडेड है। सो हेयर 3/4 क्योंकि शेडेड रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जस्ट पहले वाला में क्या था, वहां भी शेडेड ही था, लेकिन वहां पर 1 पार्ट था। यहाँ जो शेडेड है कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, तो यहाँ पर 3 पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे 3/4, एंड 3/4 ऑफ 4, एंड सो 3/4 मल्टीप्लाई 4 एंड इक्वल टू 3। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहां पर आ जाएगा 3/4। ओके, इस तरह से बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बाकी जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। सेकंड, what fraction of 6 is a 1, B में 2, C में 3, D में 4 एंड E 5। एक क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 6 इज। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है, खाली फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर देना है। क्या करना है, फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो ए के लिए लिखेंगे, ए के लिए ए इक्वल टू 1 है, तो 1 के लिए लिखेंगे 1/6 फ्रैक्शन। बी के लिए लिखेंगे, यहाँ 2 है तो इसका लिखेंगे 2/6। क्या लिखेंगे, 2/6, एंड इसको काट देंगे 2 3 1 से 1/3। उसी तरह से सी है, सी 3 है, ये हो जाएगा 3/6, 3 2 6, 1 टाइम्स 1/2 फ्रैक्शन है 1/2। ओके, उसी तरह से डी है, डी हो जाएगा 4, here is 4/6, 2 2 4, 3 2 6 is equal to 2/3, and here E 5 and 5/6
दैट इज नॉट डिविजिबल, सो 5/6 इज योर आंसर। एंड इस तरह से हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट कोड। ठीक है, जो कटने वाला होगा स्मॉलेस्ट करेंगे, उसको काट के छोटा करेंगे, जो नहीं कटने वाला होगा वही हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6D। इस तरह से बाकी क्वेश्चन को बनाएंगे। वहां साइडेड पोर्शन था इसलिए उस तरह से बताना पड़ा, यहाँ साइडेड नहीं है। 6D, बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग जरूर बना लेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, फाइंड द होल नंबर when a 1/2 is equal to 5। होल नंबर रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है? होल नंबर। लिखेंगे अब होल नंबर इज इक्वल टू 2 into 5। टू इंटू 5 इक्वल टू 10। अब देखेंगे कैसे। फ्रैक्शन को ध्यान से खाली समझना है, समझ गए तब तो ये बिल्कुल ही कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल फास्ट बनेगा। 1/2 ये जो फ्रैक्शन है क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज रिप्रेजेंटेड? 1/2। 1/2 इज रिप्रेजेंटेड हाफ। हाफ मीन्स किसी भी चीज का आधा। हाफ मीन्स आधा। जैसे फुल पेंसिल है, ये देख रहे ना पेंसिल, इस पेंसिल को यदि 1/2 यदि कहा जाए, कब कहेंगे? जब इसको हम आधा आधा इसको तोड़ देंगे। बिल्कुल आधा आधा इसको तोड़ देते हैं, हाफ हाफ दो भाग में बांट देते हैं। पेंसिल है, इसको हम यहाँ से दो भाग में बांट देते हैं, 1 पार्ट इधर 1 पार्ट इधर। ठीक है, तो आधा हो गया, ये आधा वो आधा। इसी को हम फ्रैक्शन में करते हैं 1/2। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 1/2। ठीक है ना, यानी नीचे दो भाग हो गया, टोटल रिप्रेजेंट किया 1 2 और ऊपर 1 है और तो एक भाग रिप्रेजेंट किया, यानी कि 2 में 1 भाग। तो 2 में 1 भाग तो आधा हो गया, किसी को भी आधा थी ना। तो 1/2 मीन्स हाफ, इसको हाफ बोले, एकदम सॉफ्ट हाफ। यदि किसी का भी 1/2 है, 6 का 1/2 कहेगा तो 6 का 1/2 3। ठीक है, लेकिन यहाँ रिजल्ट है 6 का नहीं है, 5 का 1/2 नहीं है। कहता है कि 5 किसका 1/2 है। 5 जो है किसका 1/2 है, तो 5 इज 1/2 ऑफ 10। 5 इज 1/2 ऑफ 10, क्योंकि 10 इंटू 1/2 करेंगे तो 5 आएगा। दैट्स यानी 10 का हाफ क्या होगा, तो 5 आएगा। तो किसी का हाफ यदि निकालना होगा तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं और फिर हाफ से उसको डबल करना है तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सेंस से अगर देखा जाए तो मेरा जो भी क्वेश्चन है, अब 1/2 इक्वल टू 30। 1/2 इक्वल टू 30, तो 1/2 इक्वल टू 30, यानी 1/2 जो है 30 का क्या है? ये 30 का क्या है? हाफ नहीं है, ये 30 का 1/2 जो है ये रिप्रेजेंट करना चाहिए कि ये किसका 1/2 है। ये किसका 1/2 है, वही होल नंबर निकालना है। क्योंकि ये तो हाफ है, ये हाफ है, इसलिए बीच में इक्वल टू है। 1/2 ध्यान देंगे, 1/2 इक्वल टू 30। ये और ये दोनों इक्वल है। हमारा क्वेश्चन ही कहता कि ये दोनों इक्वल है। इक्वल कहने का मतलब यह है कि 1/2
हाफ है, आई इज इक्वल टू 30, यानी ए भी हाफ है, ए भी हाफ है। ठीक है, तो ये हाफ किसका है वही देखना है। इसको फुल में करेंगे, हाफ से क्या बना देंगे, फुल बनाएंगे, यानी होल नंबर बना देंगे। तो यहाँ पर होल नंबर इक्वल टू हो जाएगा, होल नंबर इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 2 या 2 इंटू 30 लिखेंगे 60, यानी 60 का हाफ है 30। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन इसी तरह बनेंगे लगभग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the whole number, fill in the whole number, fill in the whole number। ठीक है, इसको होल नंबर बनाना ए में। इस क्वेश्चन को समझेंगे। Here now question, four 2/3 is equal to 8। टू बाई थ्री इज इक्वल टू 8, 1/3 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ हम लोग फिल करेंगे, फिल करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, और यहाँ 3/3 इज इक्वल टू, ये भी फिल करेंगे कि क्या होता है। केयरफुल ध्यान देंगे। ये जो होल पार्ट है, सबसे पहले देखेंगे कि होल पार्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो होल पार्ट इज हेयर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। होल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पूरा भाग जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। देखो 1 2 3, इसमें से 2 पार्ट जो है मेरा क्या है, शेडेड है। मेरा 2 पार्ट्स क्या है, शेडेड है। ये दोनों पार्ट तो देखिए, दोनों पार्ट क्या है, शेडेड है। बट एवरी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड 4। एवरी पार्ट कितने के बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 4। तो यह 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, ये भी 4 होगा। 3 पार्ट्स, तीनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, जब यह पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है, तो ये भी पार्ट कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ओके, ध्यान देना है, ये दोनों पार्ट साइडेड है। क्या है, दोनों पार्ट साइडेड। हमारा जो फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको केयरफुली करेंगे। कहता है कि 2/3 इक्वल टू 8, यानी कि 3 में जो 2 पार्ट है, 3 में 2 पार्ट है, वो कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। ये नहीं कह रहा है कि शेडेड है कि अनशेडेड है, ये नहीं कह रहा है, लेकिन हमें यहां से कैच करना है। ठीक है, क्योंकि जब ये 4 है, ये 4 है, तो निश्चित के ही 4 है। ठीक है, क्योंकि ऑल पार्ट्स, यानी होल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, एंड हियर इक्वल पार्ट्स इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट, यानी एवरी पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 4, and so 4 4 4, and here 2 part is represented, means 4 4 8, 4 plus 4 is equal to 8। 2 parts रिप्रेजेंट करेगा, 4 plus 4 is equal to 8। ठीक है, तो बताएंगे 4 plus 4 is equal to 8 in 2 parts, but there is 3 parts, so 4 plus 4 plus 4 is equal to 12। तीनों पार्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4 4 4 12 हो जाएगा। ठीक है, बट हेयर इज 1/3, यानी 3 में 1 पार्ट, 3 में 1 पार्ट। तो ये जो टोटल 3 है, इस 3 में 1 पार्ट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 4, एंड सो हेयर इज 4। एंड 3/3,
3/3 अभी मैंने जस्ट यहाँ बताया, यानी 3 में तीनों पार्ट कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 4 8 4 12, दैट्स योर आंसर। इस तरह से बनाते हैं। ये हो गया ये। इसी तरह से और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, बी या सी ये समझ गए होंगे, बस एक बार और अटेंटिवली ध्यान देंगे। हेयर होल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड एवरी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 रिप्रेजेंट करा है, सो 4 4 4 टोटल इज 12 एंड हेयर 3/3 इज इक्वल टू 12 एंड हेयर 1/3 यानी 1 पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 4 and here 2 part is represented by 8 in this question. Okay. They are safe. There is safe 1 2 3 4 5 Your question, see here, 4/5 is equal to 12. 1/5 is equal to what? 5/5 is equal to what? Carefully, ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/5 इज इक्वल टू 12, टोटल पार्ट कितना है 5 है, और 5 में जो 4 पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 12। ओके, 1 2 3 4 यही 4 पार्ट जो शेडेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 12, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है ये चारों, लेकिन फिगर में जब शेडेड दिया हुआ है तो हम लोग उसी को मान करके चलेंगे, ठीक है ना, कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी के अनुसार यहाँ पर डिसाइड हो रहा है, यानी जो ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये जो दिया हुआ है इसी के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। जो बाकी नहीं दिया हुआ है हम लोग उसको अलग ढंग से देखेंगे। फिलहाल यहाँ तो 4 पार्ट यानी 1 2 3 4 जो पार्ट है वो 12 के बराबर है, ठीक है। तो 1 पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 3। एक पार्ट कितने के बराबर हो गया 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ओके, तो जब होल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, ठीक है, इक्वल डिवाइड किया गया है, टोटल कितने पार्ट में 5 पार्ट्स में। यहां देखेंगे 4/5, क्योंकि 5 में 4 हिस्सा जो है 12 है, 5 में 4 12 है, ठीक है ना। तो 5 में 4 12 है, तो 5 में 5 कितना हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, तब ना 3 6 9 12 15 टोटल कितना होगा 15 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 1/5, तो एक पार्ट कितने के बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है 3 के बराबर। एक पार्ट कितने के बराबर 3 के बराबर, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 के बराबर। 5/5 टोटल पार्ट कितने के बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल, तो टोटल पार्ट कितने के बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 15, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड कर दिया, सबको ऐड कर दिया 15। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है फाइंड द होल नंबर, फाइंड द नंबर, क्वेश्चन फाइंड द नंबर व्हेन 3 का ए है 2/3 इज इक्वल टू 120,
ठीक है, एक बता देना तो समझ में आएगा। 2/3 इक्वल टू 120। ध्यान देंगे बहुत बढ़िया से। यहाँ 2/3 है इक्वल टू 120। 2/3 इक्वल टू 120 का मतलब यह हुआ कि 3 में 2 पार्ट। टोटल पार्ट कितना है? 3 है। टोटल पार्ट कितना है? 3 है। टोटल पार्ट कितना है? 3 पार्ट्स है। हियर इज रिप्रेजेंटेड टोटल होल पार्ट, एंड होल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, अब इस 3 पार्ट में तो डिवाइड हो गया, लेकिन क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पार्ट को। कितने पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 पार्ट को, यानी 2/3, यानी 3 में 2 पार्ट। 3 में 2 पार्ट कितना होगा? 120, यानी कि 3 में 2 पार्ट। ये दोनों पार्ट मिल करके बन रहा है कितना? 120। ठीक है, तो बताइए कि तो ये कितना होगा? तो डेफिनेटली है कि जब पार्ट डिवाइडेड होगा तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में होगा? इक्वल, सबको बराबर बराबर मिलेगा। जब ये दोनों मिलकर 120 है, इसका मतलब कि ये 60 है, ये भी 60 है, तो डेफिनेटली ये भी 60 होगा। होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो बताइए कि तो टोटल नंबर कितने हो गए? 60 + 60 + 60 इक्वल टू 180। डायरेक्ट समझने के लिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3 पार्ट है तो 3 पार्ट बना दिए, ऊपर 2 पार्ट है तो 2 पार्ट बना दिए, और ये दोनों मिलके यानी 2/3, यानी दिन में 2 हिस्सा। 3 में 2 हिस्सा कितना है? 120, तो दोनों मिलकर 120 हो गया। ठीक है, तो जब 2 को मिलकर 120 है, इसका मतलब यह है कि एक जो है मेरा 60 है। तो जब एक 60 है, दूसरा भी 60 है, तो तीसरा भी 60 होगा। तो फिर तीनों मिलकर कितना हो जाएगा? 180, एंड 180 इज ए नंबर। दैट्स इज योर आंसर। ठीक है, इसको बनाएंगे ऐसे। 3 × 120 इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे 360, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी। ये 2/3 है इक्वल टू 120 है, तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में 360 में इस 2 से डिवाइड करेंगे। इस 2 से, जो ऊपर में 2 है, उस 2 से क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2। यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाय 2 इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऊपर में 2 है, तो आ जाएगा 180। ये तरीका हो बनाने का। अगर ओरल बनाना है तो फटाफट माइंड में घुसते जाएगा। इस तरह से हम सोल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। See, 2/7 इक्वल टू 360। 2/7 इक्वल टू 360। यहाँ पर टोटल पार्ट 7 पार्ट में है। टोटल पार्ट कितना पार्ट में डिवाइड है? 7 पार्ट में। 7 पार्ट में जो 2 पार्ट है मेरा 360 है। 2 पार्ट क्या है मेरा? 360 है। तो 7 में 2 पार्ट मेरा 360 है। ठीक है, तो समझ ही रहे हैं कि जब 2 पार्ट 360 है तो 1 पार्ट कितना हो गया? 180। 1 पार्ट कितना हो गया? 180। और टोटल पार्ट कितना है? 7। तो 7 टाइम्स उसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 7 से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 7 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आना तो जिस तरह से हम बताए हैं, 7 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखेंगे 7 × 360। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 7 6 42 4 21 5।
इतना आएगा। उसके बाद 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 2520/2 डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 0, 2 6 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12 और यहाँ 0। ठीक है, उसको चेक करते हैं सही है कि गलत है। तो 2 पार्ट है तो 1 पार्ट हो जाएगा 180, इसको 7 में करेंगे सही। इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। बस ध्यान रखेंगे यही, क्योंकि 1 पार्ट तो 180 आ जाएगा। जब 2 को मिल करके 360 है तो ये कितना हो जाएगा 180, और टोटल 7 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो वही 180 से 7 मल्टीप्लाई करते हैं, कहा जाता है इतना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका इस तरह से बनाते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आसान पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन और देखते हैं। फाइव का ए देखिए, 4/9 इक्वल टू 156। हाँ ध्यान दें बढ़िया सा, यहाँ होल पार्ट को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 9 पार्ट्स में। तो 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, होल पार्ट को। लेकिन यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है कितने पार्ट्स का दिया हुआ है, 4 पार्ट्स का। जो ऊपर में नोमिनेटर में 4 है, ये जो वैल्यू है 156, ये टोटल 4 पार्ट का ही वैल्यू है। 4 वो मिल करके है कितना 156, यानी 156। ठीक है, 4 को मिल करके है, एक को मिल करके है, 4 को मिल करके है। जबकि निकालना है कितना का, टोटल 9 का निकालना है। तो यहाँ भी वही चीज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 4 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। 156 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 54, 5 45, 50 5 40, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कर देंगे क्या, 1404 डिवाइडेड कितना, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 से भाग दीजिए इस तरह से, 4 5 20, 4 तो 1 351 आएगा 9 पार्ट्स। ठीक है, ये चेक किया, जब 4 को मिलकर 156 है, एक पार्ट कितना हो जाएगा 39। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कितना आ जाएगा 39। 4 से डिवाइड करेंगे 156 में, ठीक है, इस तरह से, तो 39 आएगा 1 पार्ट। हमारा टोटल कितना है 9 पार्ट है, तो 39 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे चेक करने के लिए कि सही में है कि नहीं है। ठीक है, तो 9 9 जा 81, तो 8 हो गया रिमाइंडर, 27 8 35 सही है, ओके, सही बना हुआ। तो इस तरह से हम 6D तक बनाकर आप लोग बनाएंगे, W कंप्लीट करेंगे। SW में कंप्लीट 6C and D। ओके, थैंक्स।